दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड एसटी पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को पृथ्वी की गतियां, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, और इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। ठीक है, कि कैसे जो है 21 दिसंबर को जो है कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती है। ठीक है, लंबवत पड़ती है। और उसके बाद जो है 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। विषुव कब होता है, उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है। ठीक है, और घूर्णन गति किसे कहते हैं, परिक्रमण गति किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से डिटेल दूंगा। ठीक है, और प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो है, प्रत्येक चौथे वर्ष जो है एक दिन बढ़ के जाता है, लीप वर्ष जिसे कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी की गतियां। दोस्तों मैं बता दूं कि पृथ्वी की गतियां जो है वो 2 प्रकार से होती है। कैसी? एक तो होती है घूर्णन गति, दूसरा होती है परिक्रमण गति। ठीक है, देखते हैं, पे लिखते हैं। एक हो गई घूर्णन गति, ठीक है, जो अपने घूर्णन के कारण, ठीक है, तो घूर्णन गति। और दूसरी हो गई परिक्रमण गति। देखिएगा, परिक्रमण गति। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जो घूर्णन गति है दोस्तों और परिक्रमण गति। घूर्णन गति दोस्तों, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी जैसे कोई गोल गेंद है, उस गेंद को आप ऐसे मतलब ऐसे लेकर के हाथ में ऐसे घुमाओ उसको। ठीक है, एक ऐसे घुमाओ दोस्तों, जो अपने अक्ष पर जो एक चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी, उसे कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, देखिए, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि अपने अक्ष पर, ठीक है, घूर्णन करना। ठीक है, अपने अक्ष पर ही घूर्णन करने को कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। और दोस्तों, जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, तो एक जब देखिए ऐसे, जब ऐसे एक बार घूर्णन गति कर लेगी दोस्तों, तो वो कैसे होगा, उसमें 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, कभी कभी 11 घंटे का दिन होता है। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कैसे होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन गति कारण होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, दिन और रात होते हैं। ठीक, किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे दिन और रात जब घूर्णन गति के कारण होते हैं, तो घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जा सकता है ना। घूर्णन गति को पृथ्वी की दैनिक गति भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि दिन और रात इसी की वजह से होते हैं, घूर्णन गति के कारण ही। ठीक है, ये हुआ घूर्णन गति। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है परिक्रमण गति। दोस्तों, परिक्रमण गति, सूर्य केंद्र में स्थित है। सूर्य के जो है चारों तरफ, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, उसको देखिएगा। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ जो वो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें पृथ्वी भी जो 8 चक्कर लगाती है दोस्तों, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का ऐसे, ठीक है, वो कितने समय में होता है? वो दोस्तों 365 दिन में होता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, तो परिक्रमण का दूसरे ही कहते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में, देखिए इसको ऐसे, इसको बाद में लिख दिया ना, सूर्य की परिक्रमा करना। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा जितने समय में कर लेगी पृथ्वी, उसी को क्या कहेंगे, उसकी परिक्रमण गति कहेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, इसको जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 सही 1/4 दिन लगता है। ठीक है, इतना समय लगता है। और उसके बाद जो है, इसको जो है 365 से 1/4 दिन लगता है, यानी कि क्या, ये 1 वर्ष हो गया ना, तो यानी इसको 1 वर्ष भी कहा जा सकता है। ठीक है, जब दोस्तों इसको 1 वर्ष कहा जा सकता है, तो परिक्रमण गति को क्या कह सकते हो, वार्षिक गति भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि है 1 वर्ष में जो है परिक्रमा करता है, तो वार्षिक गति भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति बात एक ही है, पृथ्वी की घूर्णन गति या फिर दैनिक गति बात एक ही है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। सूर्य की परिक्रमा जो है करना, ठीक है, जितने समय में जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेगा, उसे ही परिक्रमण गति कहेंगे। ठीक है, और कब कितने समय पूरा करता है? 365 से 1/4 दिन में पूरा करता है, या फिर 1 वर्ष कह लो ना, तो 1 वर्ष में पूरा करता है, तो इसको जो है वार्षिक गति कहा जाता है, परिक्रमण गति को। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करना, तो घूर्णन गति हो गई। और उसके बाद दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से होते हैं। जब जितने समय में 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, लगभग जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो उसी को क्या कहेंगे, दैनिक गति है। दिन और रात इसी की वजह से होते हैं। आप देखिएगा, इसके बाद इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को। देखिए, जैसे कि सपोज करिए क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, और पृथ्वी के हम 4 कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, और एक यहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक,
तो इसको दोबारा बनाते हैं ना। यहां पे आप देखिएगा ये 4 स्थितियां हो गई पृथ्वी की, ठीक है। और पृथ्वी का झुकाव दोस्तों कितना है, 23.5 अंश झुकाव है, ठीक है, 23.5 अंश झुकाव है। तो दोस्तों जब झुकाव है तो इसका मान लो ध्रुव ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, सही है। अब देखिएगा दोस्तों यहां पे, अब ये मान लीजिए पृथ्वी ना, तो अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये भी नॉर्थ हो गया, ये भी साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिए दोस्तों, अब जैसा कि देखिए, जैसे कि यहां से देखिएगा, यहां से देखने पर क्या होगा आपको, जैसे कि सूर्य की किरणें यहां से चलेंगी ऐसे, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं बहुत बड़ी बात बताऊंगा आप लोगों को। सूर्य किरणें यहां से चलेंगी, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको यहां पर भी देखिए, चलो ठीक है, पहले बता दूं ना कि देखिए, इसको जल्दी से कर लेते हैं ना। ठीक, अब आप ये इसमें देखिए कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहां पर जब प्रकाश, यहां सूर्य था ये, ठीक है, ये क्या है, ये सन है। जब सूर्य से प्रकाश निकला, ठीक है, तो कहां पे पड़ रहा है, देखिए पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23 अंश झुकाव है, ठीक है। अब देखिए वो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव पर तो यहाँ प्रकाश पड़ नहीं रहा है, और यहाँ पर जो है प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन पहले लिख दूं कि मान लो कि ये क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, ये मतलब ये क्या होता है, ये कंडीशन है कि जून की है ना, कि जून की है, 21 जून की है। पृथ्वी यहां पर कब होगी, 21 जून को होगी। फिर जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में यहां आ जाएगी, यानी कि ये कंडीशन जो है दोस्तों, ये कंडीशन है 23 सितंबर की, ठीक, ये कंडीशन 23 सितंबर की हो गई। और इसके बाद जो सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर की हो गई, ठीक कंडीशन। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 23 मार्च की कंडीशन हो गई। इसको कहीं कहीं 21 मार्च भी लिखा होता है, कहीं 22 मार्च लिखा होता है। आप अप्रोक्सीमेट जो 22 मार्च मान के चलिएगा, अच्छा होता है। 22 मार्च है ना, अधिकांश यही लिखा होता है, 22 ठीक है। मार्च जो है ना, अप्रैल, मई और जून फिर आ गया, ठीक है। अब आप लोग ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पे सूर्य की किरणें जब चली, पहले यहां से समझिएगा ना, सूर्य की किरणें जब यहां से चली तो यहाँ पे 21 जून है, 21 जून को जो है देखिएगा आप उत्तरी ध्रुव पर जो है लंबवत सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, पर दक्षिणी ध्रुव पर देखिएगा यहां से यहां तक, ये इतने साउथ पोल में यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही है, पर यहाँ पे तो पड़ ही नहीं रही है साउथ पोल में, और यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, ठीक है। लंबवत किरणें यहाँ पे पड़ रही है, उत्तरी ध्रुव पर लंबवत पड़ रही है, इसीलिए दोस्तों। और फिर देखिएगा, और भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत की प्रेजेंस लगभग यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर प्रेजेंस है। तो यहाँ पर जो है जब लंबवत किरणें यहाँ पर पड़ रही है, कब पड़ रही है, 21 जून को पड़ रही है, तो जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा कड़ी धूप होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है 21 जून को जो है अपने यहाँ जो है क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना बहुत तेजी से। यही कारण है दोस्तों कि अपने यहाँ पर गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो है उस वक्त जो है सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही होती हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर नहीं, उत्तरी गोलार्ध में, और हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए जो है 21 जून को जो है अत्यधिक गर्मी महसूस करते हैं। फिर उसका देखिएगा आप 21 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है, तो देखिएगा दोस्तों ये सितंबर माह ही चल रहा है। इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे ना, तो ज्यादा गर्मी है तो गर्मी, थोड़ा पसीना निकल रहा है ना, फिलहाल हम इसी जगह पे है इसलिए ऐसा है। पर इन दिनों जो है दोस्तों नॉर्मल सा है, ठीक है, इन दिनों दोस्तों जो है बाहरी माहौल नॉर्मल सा है। क्यों नॉर्मल सा है, क्योंकि देखिएगा आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, 23 सितंबर की डेट है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आज डेट थोड़ा नजदीक है, पर सितंबर माह ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सूर्य की किरणें जो है आधी पृथ्वी पर, ठीक है, यानी कि सूर्य की किरणें जो है आधी पृथ्वी पर जो है बढ़िया लंबवत पड़ रही है, ठीक है। क्या पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है। आप पूरी पृथ्वी पर पड़े हैं लंबवत, आधी पृथ्वी पर, मतलब कि आप समझिएगा कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है, ठीक है। भूमध्य रेखा दोस्तों कैसी होती है, ऐसी होगी ना, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा यहाँ हो जाएगी, मकर रेखा यहाँ हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भारत में जो है ना तो उतनी ज्यादा ठंडी होगी अभी, न उतनी ज्यादा गर्म होगी। गर्मी कब होगी? यहाँ पर होगी 21 जून को, जब उत्तरी ध्रुव में लंबवत किरणें पड़ रही थी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही है तो इसको क्या कहा जाएगा? उत्तरायण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्तरायण। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि उत्तरायण कब होता है, तो दोस्तों 21 जून को उत्तरायण होता है। और फिर जब अगला क्वेश्चन मान लो कि यह बन जाए कि 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर पर जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत पड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विषुव कहा जाता है। क्या? मैं लिख दे रहा हूं विषुव। ठीक है, विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विषुव जो है किस तारीख को होता है, ऑप्शन हो जाए 21 जून, 22 मार्च, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, तो कौन सही होगा? 23 दिसंबर भी सही हो जाएगा, 22 मार्च भी सही हो जाएगा। क्यों? भी बता रहा हूं ना। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद ये कंडीशन होगी ना सितंबर की, ये मान लिया अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, 22 दिसंबर की डेट को जो है अब पृथ्वी इस ऐसे एंगल में होगी, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर जो है सूर्य किरणें लंबवत नहीं पड़ने वाली हैं। अब देखिए यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य किरणें लंबवत पड़ेंगी, बाकी यहाँ पे पड़ेंगी जरूर, पर उत्तरी गोलार्ध में आप जाएंगे तो वहां पे बिल्कुल ही नहीं सूर्य दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, पर यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो है पूर्ण रूप से किरणें पड़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों 22 दिसंबर की कंडीशन होती है। अब आप लोग खुद जाइए, हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस वक्त यहाँ पे होंगे लगभग, और सूर्य किरण जो है दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ रही है तो वहां पे ज्यादा उष्मा होगा, ज्यादा प्रकाश होगा। ठीक है, ज्यादा कड़ी धूप होगी, तो इसलिए दोस्तों जो है 22 दिसंबर को अपना कंडीशन याद करिए कि बहुत तेजी से ठंड पड़ रही होती है और कोहरा पड़ा करता है 22 दिसंबर को। क्यों पड़ा करता है? क्योंकि जो है हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, धूप खुलती भी है ठंडियों के दिनों में तो काफी एकदम हल्की खुलती है। ठीक है, धूप लगता ही नहीं कि धूप खुली है। ठीक है, धूप का कोई असर नहीं पड़ता है, और जबकि अभी 21 जून की धूप को देख लो तो जल जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यही कारण है कि जो है 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है बिल्कुल आराम से जो है बिल्कुल धूप नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँ एक चीज, तो जाइए अभी इसको मैं फिगर बांटाऊंगा तो फिर समझाऊंगा। ठीक है, ये 22 दिसंबर का निशान हो गई, तो दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की दक्षिण पड़ रही है ना, सूर्य दक्षिणायन में एक प्रकार से, तो 22 दिसंबर की कंडीशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणायन कहा जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर की कंडीशन को दक्षिणायन कहा जाएगा। अब दिसंबर हो गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अब 22 मार्च आ गया। 22 मार्च को भी जो है दोस्तों भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने वाली हैं, जरूर पड़ेंगी। ठीक है, जब दोस्तों भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत पड़ेंगे तो इसको भी क्या कहा जाएगा? इस कंडीशन को विषुव कहा जाएगा, जो मैंने भी आपको नीचे लिखा था। तो दोस्तों विषुव कब कब होता है? ऑप्शन में अगर 22 सितंबर 23 सितंबर दोनों है तो एक लिखा होगा कि दोनों। ठीक है, मान लो ऑप्शन ए 22 मार्च, फिर ऑप्शन बी 23 सितंबर, फिर ऑप्शन सी दोनों, फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो दोनों से होगा। ठीक है, तो विषुव जो है 22 मार्च और 23 सितंबर दोनों डेटों को विषुव होता है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, इतना हमने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको लिख लिया होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको इतनी जगह में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, पहला बताइए कि ठीक है, यहां पे देखिएगा इतनी में। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे दोस्तों ऐसे मान लो कि 22 से 21 जून की कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, 21 जून, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 21 जून की दो कंडीशन लेते हैं, दो देश। ठीक है, 21 जून पर जो है सूर्य, यहाँ पे देखिए ये 21 जून ही तो था। ठीक, 21 जून को जो है सूर्य किरणें लंबवत उत्तरी ध्रुव में पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। इसको समझते रहिएगा दोस्तों बहुत अच्छे से, एक बार समझ लोगे तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कभी भी। अब देखिएगा यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव पर स्थित देश का नाम बताइए कोई। चलो भारत ही ले लेते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित देश भारत, क्योंकि पूर्ण रूप से उत्तरी ध्रुव पर, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सॉरी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश कौन सा है? पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग देख लीजिएगा मैप में, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मैप जो है खरीद लीजिएगा, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है,
तो ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब दोस्तों 21 जून की कंडीशन है, 21 जून की कंडीशन है, सूर्य की किरणें जो है भारत पर लंबवत पड़ेंगी क्योंकि जो है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत में जो है क्या होगा, आप समझिए कि भारत जो है कि भारत में क्या होगा, भारत में जो है दोस्तों क्या बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा, ठीक है, दिन बड़ा होगा। और ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त जो है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर है, ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पृथ्वी के हिसाब से तो यहाँ पर हो जाएगा, उसके हिसाब से इस हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। तो यहाँ पर सूर्य की लंबवत नहीं पड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की लंबवत नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या बड़ा, क्या अब यहाँ पे दिन बड़ा होगा, सॉरी, तो यहाँ पे लंबवत नहीं पड़ेंगी किरणें सूर्य की, तो यहाँ पे क्या बड़ा होगा दोस्तों, रात बड़ी होगी, ठीक है, रात बड़ी होगी। अब दोस्तों जब कभी रात बड़ी होगी तो दिन तो छोटा होगा ही, ये बात तो कॉमन सी बात है क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं। अब अगर 24 घंटे में जो है 12 घंटे 30 मिनट की रात हो रही है तो 11 घंटे 30 मिनट का दिन होगा, ठीक है। यानी कि रात बड़ी तो दिन छोटा, यहाँ पे देखिए रात बड़ी दिन छोटा, यहाँ पे दिन बड़ा तो रात छोटी। आशा करता हूं आप लोगों ने इतना सब समझ लिया होगा, ठीक है। ये मैंने 21 जून की कंडीशन आपको बताई है। अब देखिए 22 दिसंबर की कंडीशन को देखिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 22 दिसंबर की कंडीशन को, ठीक है। 22 दिसंबर को अब उत्तरी गोलार्ध में कौन सा देश स्थित है, भारत स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा देश स्थित है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है, हो गया। अब जब देखिए 22 दिसंबर कंडीशन ये यहाँ पे है, 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें कहां पड़ रही है, लंबवत दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत नहीं पड़ेंगी, हल्की धूप होगी भारत में, ठीक है। तो अब दोस्तों जब 22 दिसंबर को अपने आप याद करिए खूब ठंड होती है, ठीक है। तो दोस्तों अपने आप खूब ठंड होती है तो क्या होता है, रातें बड़ी होती है ना, शाम को 5 बजे से सूर्य जो है छिप जाता है और कोहरा पड़ने लगता है, ठीक है। और सुबह जो है वही 7-8 बजे तक जो है कोहरा पड़ा करता है, यानी कि शाम के 5 से लेकर के सुबह के 5 12 घंटा 13-14 घंटा, मतलब 13-14 घंटे की एक बार से रात होती है, पर लोग जल्दी उठ जाते हैं, उठना भी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप देखिए 12 से 13 घंटे की रात, यानी रात बड़ी होगी, ठीक है। तो भारत जो है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे एक फैक्टर और समझिए कि जब यहाँ पे सूर्य की लंबवत नहीं पड़ेंगी दोस्तों, तो यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत नहीं पड़ रही है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत में क्या होगी, ठंड होगी, क्या होगी, भारत में ठंड होगी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में सूर्य की किरणें लंबवत, देखिए ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर सूर्य की लंबवत पड़ेंगी, जब लंबवत पड़ेंगी तो जो है यहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, गर्मी फील होगी, ठीक है। और देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जब देखिएगा, और अब देखिए आप दूसरा फैक्टर समझिए, अब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत पड़ रही है, ठीक है। कब, 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत नहीं पड़ेगी, जब नहीं पड़ेंगी तो दोस्तों क्या होगी, भारत में जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत में क्या होगी दोस्तों, भारत में हो जाएगा रात बड़ी होगी, क्योंकि जो देख लिया आप खुद समझ रहे होंगे, आप भारत में ही रहते हैं, ठीक है। तो भारत में जो है जब 22 दिसंबर को जो है ठंड होती है, ठंड में रातें बड़ी होती हैं, जब रात बड़ी होगी तो दोस्तों जो है दिन छोटा होगा, ठीक। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में अब यही इसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में लंबवत किरणें पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो गर्मियों के दिनों में दोस्तों जो है दिन बड़ा होगा, ठीक है। और जब दिन बड़ा होगा तो रातें छोटी होंगी। यहाँ पे देखिए आप कंडीशन, मान लो कि ये क्या है, ये 12.5 घंटे का दिन है, तो रात देखिए 11.5 घंटे की, तो छोटी हो गई है रात, और इनको टोटल योग कर दोगे दोस्तों तो 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब एक विषुव वाली कंडीशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब एक विषुव वाली कंडीशन यहाँ पे बनेगी, अब देखिए विषुव, ठीक, विषुव कब होता है दोस्तों, 22 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें आप देखिएगा
इसमें कोई दो फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो है सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। अब दोस्तों जो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, जो ऐसे हम जाइए देख लें। बस हो गया। देखिए अब देखिएगा जब 22 मार्च देखिएगा, और ये एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, जब 21 जून को जब मैंने बता दिया था ना उत्तरायण और दक्षिणायन सब मैंने बता दिया है। अब देखिए 22 मार्च को जो है क्या होगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, जो मैं आपको भी बता रहा था, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो दोस्तों जो है दिन और रात बराबर होंगे। दिन भी जितने का दिन होगा उतने की रात होगी, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की जो है रात होगी, ये बात आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंडीशन समझ गए कि 22 मार्च या 23 सितंबर को जो है समान दिन होगा समान रात होगी, यानी 12 घंटे का दिन होगा 12 घंटे की रात होगी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कि देखिएगा कि भारत में दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो साल में दो स्थितियां ऐसी आती हैं जब भारत में दिन और रात बराबर होते हैं। कब कब? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पर एक जब कर्क रेखा के नजदीक आ जाता होगा तो उस वक्त जो है भारत में दिन और रात बराबर होते होंगे। पर यहाँ पे आप दो कंडीशन समझिएगा कि जब 22 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोगों के लिए, जो भूमध्य रेखा के पर रहते हैं ना, भूमध्य रेखा पर ऐसे कोई टापू हो गया, कोई देश है, ऐसे मान लो मालदीव, सिंगापुर, ये सभी देश जो हैं, ये दोनों देश जो हैं, अफ्रीका ब्राजील ले लीजिएगा, इक्वाडोर ले लीजिएगा, अफ्रीका के कुछ देश हैं, ठीक है, सोमालिया वगैरह सब भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। तो दोस्तों इनमें जो क्या होगा, इनमें जो है 22 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होंगी। ये कहाँ है, कैसे देश, तो कैसे कैसे महाद्वीप है, जब महाद्वीपों की चर्चा करूंगा तो उसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आप ये समझिए कि दिन और रात कब बराबर होंगे, तो 23 सितंबर और 22 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। अब इसमें देखिएगा और एक कंडीशन देखिएगा। कंडीशन दोस्तों क्या है कि यहाँ पे थोड़ा मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये दक्षिणायन था, उधर जो है 21 जून को उत्तरायण था, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ गोलार्ध है और ये 22 मार्च है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी जो है यहां से चलकर, जब पृथ्वी यहां से चलकर यहां आएगी तो यहाँ पर कहीं पर एक बार ऐसे होगी, यहाँ पर भी एक कंडीशन बनेगी, और जब पृथ्वी यहां से चलकर यहां आएगी तो एक कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी, ठीक है। मान लो अभी यहाँ पर पृथ्वी नहीं वहां पहुंची, नहीं यहाँ पर पहुंची, यहाँ से चली और यहाँ पहुंची नहीं, तो यहाँ पर है दोस्तों। अभी भी क्या कैसे क्या होगा, ये कंडीशन ऐसे होगी और ये कंडीशन भी ऐसे होगी, ठीक है। साढ़े का झुकाव बन रहा है, ये नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, ये भी नॉर्थ पोल होगा, ये भी साउथ पोल होगा। अब ये कहता दिसंबर था, ये जनवरी है, ये मार्च, ये फरवरी, यहाँ पे ठीक है, फरवरी ये मार्च हो गया, ठीक, 22 मार्च। अब ये दोस्तों एक जनवरी का कंडीशन है, तो अब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपसौर कब होता है। अभी मैं आपको जो है उपसौर और अपसौर में अंतर बता रहा हूं, ठीक। उपसौर और अपसौर, अब देखिए दोस्तों, उपसौर जो है तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 जनवरी, जब दोस्तों 3 जनवरी होता है ना, जब यहाँ ठंड खत्म होती है धीरे धीरे करके, तो बहुत कम ठंड पड़ जाती है जनवरी में फिलहाल, वैसे उतना कम भी नहीं पड़ती है, बहुत है ना, कह लीजिए कि इस वक्त जो है ठंड के दिन ही चलते हैं बहुत अच्छे खासे, ठीक। तो 3 जनवरी को दोस्तों जो है, 3 जनवरी को यहाँ पे दिसंबर था, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 जनवरी को दोस्तों जो है सूर्य की किरणें जो है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे सन है, पृथ्वी जो है ऐसे चक्कर लगाती है, यानी परवलय काल, ठीक है, परवलय काल लगाती है। परवल देखा है, परवल जो सब्जी बनती है, वो देखिए ऐसे ऐसे होता है ना, परवल कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे सूर्य तो इस तरीके से चक्कर लगाएगी। तो दोस्तों इसमें कंडीशन होगी कहीं ना कहीं जो है, कभी कहीं कहीं जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, और कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर होगी। दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी तो उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, ठीक है, इसीलिए जो इसको उपसौर कहते हैं। अब कोई कहेगा, सभी लोग दिमाग लगाएंगे, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये उठ रहा है कि जब 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होगी, तो जो है फिर नजदीक होगी तो ज्यादा तेज गर्मी लगनी चाहिए हम लोगों को, फिर हम लोगों को ठंडी क्यों लगती है ना क्वेश्चन, क्यों 3 जनवरी को ठंड पड़ा करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि सूर्य की जो है लंबवत किरणें जो है, जब तो पृथ्वी ऐसे हो जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध ये ऐसे, ये देखिए भूमध्य रेखा है, अब इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध,
तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की लंबवत पड़ रही है और भारत की स्थिति यहाँ पर है लगभग, ठीक है। तो जो दोस्तों जब जो है सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध पे लंबवत पड़ रही है तो भारत पर जो है तिरछी किरणें पड़ेंगी, हल्की हल्की धूप निकलेगी 3 जनवरी को। इसलिए दोस्तों जो है 3 जनवरी को अपने यहाँ ठंड रहती है, और जबकि जो है 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक रहती है, पर दक्षिणी गोलार्ध में इस वक्त जो है गर्मी बहुत तेज पड़ती है, ठीक है। आप गर्मी समझ गए होंगे। अब इसका देखिएगा यहाँ पे जब देखिए पृथ्वी वहां से घूम के ऐसे ऐसे यहाँ आई, यहाँ पर जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, ठीक है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है पृथ्वी। कब? 4 जुलाई को, ठीक है। ये कब होता है? 4 जुलाई। और 4 जुलाई क्या होता है दोस्तों? अपसौर होता है, ठीक है। 4 जुलाई को अपसौर होता है। अब देखिए दोस्तों, तो 4 जुलाई को अपसौर होता है, तो अब आप लोग ये कहेंगे कि ठीक है पृथ्वी सबसे दूर पड़ रही है कब? सूर्य के 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को जब सबसे दूर है तो उस वक्त जो है ठंड पड़नी चाहिए भारत में, ठीक है। जो भी पृथ्वी जो है जितना सूर्य के नजदीक होगी उतना उसमें उष्मा बढ़ेगी, जितना दूर जाएगी उतना ही जो उष्मा की कमी होगी, ठंड बढ़ेगी। अब देखिए जब 4 जुलाई को जो है, अब देखिएगा पृथ्वी सबसे दूर है सूर्य से, तो आप कुछ लोग कहेंगे भारत में 4 जुलाई को जब दूर है तो फिर ठंड पड़नी चाहिए, क्यों गर्म पड़ती है? क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो देखिए भारत मान लो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, ये देखिए भूमध्य रेखा ये है, ठीक। तो यहाँ पर जो सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही हैं, सबसे दूर बेशक है पर जो है सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण 4 जुलाई को भारत में अत्यधिक गर्म महसूस की जाती है और आर्द्रता भी रहती है, ठीक है। बारिश होना शुरू हो जाती है और आर्द्रता रहती है, फिर भी जो गर्मी ही रहती है, ठीक है। तो गर्मी ही लगती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यही कंडीशन होती है कि भारत देखिए पृथ्वी का सूर्य से सबसे दूर होने के बावजूद भी, ठीक है, बावजूद भी जो है गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इसमें मैं 2-3 पॉइंट आपको और नोट करना चाहूंगा। उपसौर अपसौर समझ गए, उपसौर 3 जनवरी को होता है, अपसौर 4 जुलाई को होता है। इसको याद करने का तरीका देखिए, आपने पढ़ा होगा वैदिक युग में वेद पुराण उपनिषद, ठीक है, क्या पढ़ा था? उपनिषद। इसको समझिएगा, इसको समझ लोगे तो फिर याद रहेगा, फिर उपसौर अपसौर में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वेद पुराण अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का दोस्तों अर्थ क्या होता है, कभी आपने सोचा? उपनिषद का दोस्तों अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, गुरु के समीप बैठकर, और गुरु का स्थान थोड़ा ऊपर रहना होगा, ठीक। जैसे गुरु यहाँ पे बैठा है कुर्सी डाल के, कुछ भी डाल लेना, कुछ थोड़ा सा मान लो ऊपर बैठा हुआ है, तो जो उसके छात्र है वो यहाँ पे थोड़ा नीचे बैठ करके जो शिक्षा ग्रहण, मतलब गुरु के समीप नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ये होता है उपनिषद का अर्थ, ठीक है। यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। यहां से आप लोग इसको ये रिलेट करिए, जब दोस्तों गुरु के समीप, उपनिषद का अर्थ क्या होता है आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, उपनिषद, उप लिखा है ना, उप लिखा है तो क्या लिखा है? समीप लिखा है, ठीक है। यानी कि उपनिषद में उप ले लीजिए और समीप यहां से ले लीजिए कि ठीक है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा करना। तो उपनिषद दोस्तों जब होगा तो उपसौर, उपसौर उपनिषद, तो उपसौर दोस्तों जो है सबसे नजदीक होगा, सबसे समीप, जब सूर्य के सबसे समीप होगा तो क्या होगा? उपसौर, उपसौर, ठीक है, समीप उपसौर। और दोस्तों जब दोस्तों जो है उपसौर जब समीप का हो गया तो कॉमन सी बात है कि जो अपसौर होगा वो दूर का होगा। और यहाँ पे 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी सबसे नजदीक है, तो आप एक से पढ़ना शुरू करो, 1 2 3 4, तो पहले कौन आएगा? यहाँ से पहले 3 आ जाएगा। तो समीप कौन आ रहा है? जब देखिए उप माने का होता है समीप, यही पृथ्वी सबसे नजदीक। उपसौर, उपसौर कब होगा? क्यों? समीप कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। समीप भी देखिए, इसमें भी समीप देखिए, 3 आ रहा है, तो 3 जनवरी, और जनवरी भी जो है पहले आता है और जुलाई जो है बाद में आता है। जुलाई 7वां महीना है, जनवरी पहला महीना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि 3 जनवरी डेट भी नहीं कंफ्यूजन कि 3 जुलाई है या फिर 4 जनवरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। उपसौर, उप माने क्या हो गया? समीप, समीप मतलब पृथ्वी सूर्य के समीप कब होगी? कब समीप कौन पड़ रहा है? फिर 3 अंक पड़ रहा है समीप, तो 3 होगी। और 3 क्या, फिर जनवरी भी जो है पहले पड़ रहा है, वो भी समीप ही पड़ रहा है, ठीक है, प्रकार से। और यहाँ पे देखिए अपसौर, अपसौर यानी दूर, ठीक है। और दूर कब होगा? ठीक है, दूर कौन है? 4 अंक दूर पड़ रहा है ना, 3 पहले पड़ जा रहा है, तो 3 को वो हो गया उपसौर। अपसौर कब होगा? 4 होगा। और जनवरी पहले पड़ता है, जुलाई पहले पड़ता है, पहले जुलाई बाद में जुलाई पड़ता है, जुलाई दूर पड़ता है,
ठीक है, ये आप सौर के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है, सिर्फ आप लोग इसको समझने का जो है प्रयास करिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। इसमें जो मैंने आपको ट्रिक भी बताने का प्रयास किया है, तरीका भी बताने का प्रयास किया है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करने का एक थोड़ा सा मेथड है। ठीक है, मैं ट्रिक पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, करना भी नहीं चाहिए। एग्जाम में ट्रिक ना याद रही ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, देखिए आपको कुछ बताना हो यहाँ पे दोस्तों। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, जो 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक, ठीक है, 21 जून से 22 दिसंबर लेकर के जो है यहाँ पे ऐसे कंडीशन थी, ये सूर्य था बीच में। ठीक है, ये क्या है, 21 जून था, ये 22 दिसंबर था। ठीक दोस्तों, जो 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक जो है सूर्य की किरणें किस गोलार्ध में पड़ती हैं? याद करिए, ऐसे पृथ्वी बनेगी ऐसे, तो यहाँ पे 21 जून से लेकर के सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ेंगी? उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। यहाँ पर जो धीरे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक जो है सूर्य की किरणें जो है कब तक कहाँ पड़ती हैं? 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक जो है सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, इसीलिए जो है नहीं, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसको बंद कर दो तभी मेरा कंसंट्रेट बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर लंबवत पड़ेंगी। ठीक है, अब जब यहाँ से चल करके जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने लगेंगे लंबवत ना। ठीक, पड़े दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत। अब दोस्तों 21 जून से लेकर के दक्षिणी ध्रुव 22 दिसंबर तक, ठीक है, कब से कब तक? 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक जो है सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत नहीं पड़ेंगी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे उत्तरी उत्तरी उत्तरी, यहाँ पे भूमध्य रेखा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध शुरू होता है। तो 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें जो दोस्तों जो है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। जब 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक जो है सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगे अधिकांश, तो दक्षिणी ध्रुव पर जो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पर तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी नहीं। इसीलिए जो है 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक, यानी कि 6 माह अप्रोक्सीमेटली समय देखिएगा आप लोग। ठीक है, 21 जून से क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, यहाँ पर जून लिए तो दिसंबर छोड़ना पड़ेगा, दिसंबर लोगे तो जून छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो 7 महीने हो जाएंगे। तो 6 माह का जो है दोस्तों रात होती है, कहां पर होती है? 6 माह की रात्रि 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक होगी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि 6 माह की रात जो है 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर के मध्य होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी। ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये समझिएगा, आपकी इस बार यहाँ पे कंडीशन कैसी बनेगी? यहाँ पर कंडीशन ऐसी बनेगी, पूरा तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब ऐसा रहेगा तो सूर्य की किरणें ऐसे पड़ेंगे लंबवत, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगे। यहाँ पर जब तिरछी पड़ने लगेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगेंगी। अब यहाँ से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आएगा पृथ्वी, तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो गई पृथ्वी। ऐसे यहाँ पर मान लो ऐसे थी, ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ रही है ऐसे ना। तो अब देखिएगा 22 दिसंबर से लेकर के देखिएगा, जहां पर दोस्तों जो है 6 माह का पूरा समय, कब से कब तक? 22 दिसंबर से लेकर के 21 जून तक। ठीक है, क्या होगा दोस्तों जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो दोस्तों जो है उत्तरी ध्रुव पर क्या होगी? उत्तरी ध्रुव पर रात्रि होगी। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा। ये यहाँ 22 दिसंबर से लेकर के 21 जून तक जो है उत्तरी ध्रुव पर रात्रि होगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर रात्रि होगी। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा। ठीक है, और अब मैंने देखिए उपसौर बताया, जैसा कि देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया है, कैसे बताया है? जैसे मैंने आपको उपसौर बताया है, अपसौर बताया है। ठीक है, और 6 माह का दिन और 6 महीने की रात बताई है, और सबसे नजदीक कब, सबसे दूर कब ना, विषुव कब होगा। ठीक है,
दैनिक गति से कहते हैं, परिक्रमण गति से कहते हैं। ये मैंने आज सभी आपको जो है अच्छे से समझाया है, अच्छे से बताया है। यदि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे तो आपको दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे, मैंने सौरमंडल देखिए ब्रह्मांड पढ़ा दिया, सौरमंडल पढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने पृथ्वी की गतियां भी पढ़ा दी। ठीक है, ये कैसे कैसे पृथ्वी की गति करती है, कैसे क्या होता है। अब मैं इसके बाद आपसे बात करूं तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऐसे रुक जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आगे पढ़ाना हो कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, क्यों जो है इंग्लैंड से भारत की ओर आने पर समय बढ़ता जाता है और उधर जाने पर अमेरिका की तरफ जाने पर जो है समय घटता जाता है, क्यों? ये सब मैं बातें आपको बताऊंगा इसके अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसके अगले वाले वीडियो में देखना।